हेलो स्टूडेंट्स, मैं राम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं श्यामपुर क्लासेस में। आज मैं लेकर के आया हूं क्लास 10th मैथ्स के लिए प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसके पहले वाले वीडियो में सारे एक के जितने भी पार्ट है करा दिए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, दूसरा और तीसरा 3 पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग आज पहली बार चैनल पर आए हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे आपकी अटेंडेंस लग जाए, मैं जान जाऊँ कौन कौन आ चुका है। अपना कमेंट भी करिए, अपना नाम। ठीक है ना? चल, क्या कह रहा है समझिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2x+3y इक्वल 11 और 2x-4y इक्वल -24 को हल कीजिए। ठीक है, मतलब ये दो समीकरणों को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx+3। एक बात सुनिएगा, इस क्वेश्चन को सभी लोग, जितने भी लोग है, 5 स्टार बना के रखिएगा। ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने पूछा y बराबर mx+3 हो, ऐसा m का मान बताइएगा। ठीक है ना? तो पहले सोल्यूशन में क्या करते हैं हम लोग, देखिएगा भैया, आपको जो इक्वेशन दी है, एक दी है आपको क्या, 2x+3y इक्वल 11, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाएंगे। दूसरा क्या दिया हुआ है, दिया है 2x-4y इक्वल -24। समीकरण नंबर क्या बनाएंगे, दो। अब देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 है। ठीक है, इनको हल कैसे करना, हल करने की मैंने दो विधियां आपको ऑलरेडी बता दी हैं। जो लोग पहली बार आए हैं, आप जाइएगा पीछे मेरे चैनल पर, देख लीजिएगा। मैंने विलोपन और प्रतिस्थापन विधि को हल करने का तरीका बताया है, बहुत यूनिक, बहुत लोगों ने इस वीडियो को देखा है। अगर आप पहली बार आए तो आप भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना? तो अब इनको विलोपन या प्रतिस्थापन, जिससे आपको आसान लगे उससे हल करिएगा। देखिएगा, मैंने बताया, देखो विलोपन में क्या होता है, किसी एक चर को, दो चर वाले हैं ना, तो किसी एक चर को विलुप्त करना होता है। जबकि प्रतिस्थापन में क्या होता है, एक को दूसरे की जगह पर स्थापित किया जाता है। एक को x को हटा करके y में बदला जाता है, या y को हटा करके x में प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, पर यहां पर देखो विलोपन में क्या होता है, या तो x के गुणांक या फिर y के गुणांक कोई एक बराबर होंगे तभी हल कर पाएंगे। अगर बराबर नहीं होते तो उन्हें बराबर करना पड़ता है। देखिएगा, जैसे इस इक्वेशन में देखिएगा, यहाँ पर आप दोनों में आपको 2x और 2x बराबर दिख रहा है। तो कहने का मतलब, अब इन समीकरण दो, 2x प्लस का, ये 2x का है, क्या प्लस का है। अगर आप जोड़ेंगे तो हमें कैंसिल करना है, तो इनको क्या कर दे, घटा दीजिएगा। तो हम नीचे लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या कर दे, घटाने पर। समीकरण 1 क्या कह रहा है, कह रहा है 2x+3y इक्वल 11। दूसरा है 2x-4y इक्वल -24। अब देखिएगा, जब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 जिसको घटाते हैं, जिससे, जिसको घटाएंगे उसके सारे चिन्ह चेंज किए जाते हैं। अब ये 2x प्लस का था, अब काहे हो जाएगा, अब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। ये प्लस माइनस का है तो अब हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का है तो अब प्लस का है। जो आप चिन्ह लगाते हैं सेकंड वाली इक्वेशन में, वही साइन देखे जाते हैं। अब देखो, यहाँ 2x प्लस का, यहाँ 2x माइनस का, क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब यहाँ देखो 3y प्लस का है, यहाँ 4y माइनस का नहीं देखेंगे, वो तो साइन चिन्ह चेंज कर दिया ना मैंने। तो 4y प्लस का है, तो 3y 4y कितना हो जाएगा, 7y इक्वल, प्लस का 11 है, यहाँ पर प्लस के 24 हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 35 आएगा। तो 7y इक्वल 35 आया, तो y इक्वल कितना आएगा, 35/7, कैंसिल कर दीजिएगा, 7 बन जा, 7×5 = 35, तो कितना आया, 5। यहां से अगर आप देखेंगे तो y का मान जो आ चुका है, कितना आया है, 5 आया है। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा। कहां रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, एक क्या कह रहा है, कह रहा है 2x+3y बराबर 11। ठीक है, 2x+3 × y का मान कितना निकला, 5 इक्वल 11, इक्वल कितना है, 11। तो 2x प्लस कितना आएगा, 15 इक्वल 11। 2x बराबर 15, ये प्लस का 15 है, उधर जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। तो 2x इक्वल कितना आएगा, -4। तो x इक्वल कितना आएगा, -2 आ गया। y का मान आ चुका है और x का मान आ गया है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हमें x और y के हल करना था, तो x और y के मान आ गए। ठीक है, ये तो आंसर हो गए। पर इसके अलावा कह रहा है m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए y बराबर mx+3। अब देखो, उसने कहा है m का वह मान बताओ जिसके लिए y बराबर mx+3। क्या कह रहा है, y बराबर mx+3। एक मिनट,
अब देखो x और y के मान निकालिए, वो यहां पर पुट कर दीजिएगा, m का मान आ जाएगा। आप क्या लिखोगे, x व y के मान y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर, तो y बराबर mx प्लस 3, y का मान कितना निकला है 5, तो 5 इक्वल m इंटू एक्स का मान -2 प्लस 3, तो ये 3 प्लस का ही उधर जाएगा माइनस का 3, तो यहाँ आएगा -2m इक्वल कितना हो जाएगा 5 - 3, -2m इक्वल टू m इक्वल क्या आएगा 2/-2, m इक्वल आ गया माइनस का 1। m का मान कौन है, m का मान निकला है माइनस का 1, ये आंसर हो जाएगा। अब यहां तक बताओ, यहां तक कोई समस्या किसी को दिख रहा है ना? चलो चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का भैया पहला पार्ट है। 3 नंबर का पहला पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न समस्याओं, समझो भैया, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म मतलब जोड़े बनाइए। ठीक है, पहले क्या करना है, रैखिक समीकरण बनानी है, अर्थात बीजगणितीय रूप में इन्हें व्यक्त कीजिए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करो। उनको विलोपन से नहीं हल करना, जो रैखिक समीकरण बने उनको प्रतिस्थापन से हल करिएगा। चलो सॉल्यूशन क्या करा, दो संख्याओं का अंतर है, दो संख्याओं का अंतर है। एक मिनट, क्वेश्चन देखना पड़ेगा, दो संख्याओं का अंतर है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा, एक मिनट देख लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है, कितना दिया हुआ है 26, 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करो। ठीक है, पहले इनको भी माना दो संख्याएं लिख लेता हूं मैं, माना दो संख्याएं x व y हैं, तब तब अब अंतर 26 कह रहा, तो हमने क्या दिया x माइनस वाई इक्वल 26। तो y माइनस एक्स कर दोगे तो यहां पर सोचिएगा x माइनस वाई क्या, इसका मतलब मैंने क्या किया है, x ग्रेटर देन y माना है, x बड़ा माना है y से, तभी x से y घटाया है। इसे इक्वेशन नंबर क्या बनाओगे, इसे समीकरण नंबर 1 बनाओगे। फिर क्या करा, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखो सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट था, सेकंड क्या रहा, एक संख्या मान लो पहली संख्या x, दूसरी संख्या y की 3 गुनी है, तो इसको y को 3 गुना कर दोगे, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। इसे समीकरण नंबर क्या बना दो 2। अब कह रहा था इन्हें प्रतिस्थापन, देखो कह रहा था युग्म बनाइए, युग्म बन गए, कह रहा था उन्हें ज्ञात करना है अब आपको प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए समीकरण 2 से x का मान तो निकाला ही y के पदों में ना, समीकरण 1 में रख देते हैं। चलो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करिएगा। एक क्या कर रहा है, x माइनस वाई बराबर 26, कितना 26, तो x का मान रखना है 3y, तो 3y माइनस वाई बराबर 26, तो यहाँ बचा 2y इक्वल 26, तो y बराबर क्या आएगा 26/2, मतलब y का मान आ गया 13। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा, y का मान कहाँ दें, समीकरण 1 में। एक क्या करा था, x बराबर 3y, तो यहां से x बराबर 3 इंटू वाई का मान 13, तो x मान क्या आ गया 13 42 आ गया। x कहता वो दो संख्याएं ज्ञात करो, अतः संख्याएं क्या लिखोगे, अतः संख्याएं क्या हैं 42 व 13, ये 42 है ठीक है भैया, व 13 है, यही आंसर। अब बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं ना, चलेगा क्वेश्चन नंबर अगले पर। चलो तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं तीसरे के सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर तीसरे का ये कौन सा पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। ये देखिएगा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 2 बार कोण हो गया ठीक है,
दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। माना दो कोण एक्स और वाई। सोल्यूशन में देखिए भैया क्या लिखोगे आप। माना दो कोण एक्स व वाई हैं। तब तब क्या कह रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से, मान लेते हम एक्स बड़ा है, क्या मान लेते एक्स बड़ा है, तो एक्स जो बड़ा है भाई लिख दीजिए एक्स ग्रेटर देन वाई, हो गया एक्स बड़ा है वाई से। तो जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अधिक है, तो इसमें 18 जोड़ दीजिए, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, ठीक है ना। इसे इक्वेशन नंबर क्या बना दो, एक बना दो। हमें प्रतिस्थापन से हल करना तो एक बना दीजिएगा। अब क्या करा सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन थी, अब सेकंड क्या कह रहा है समझो। सेकंड कंडीशन कह रहा है उन्हें, अब दूसरी बात क्या होता है, अच्छा संपूरक क्या कोण क्या होते हैं, एक बात को नोट में लिख लीजिएगा, नोट लिखिएगा, दो संपूरक कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। कभी भी कहे दो संपूरक कोणों का मान सदैव और सदैव कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर कह देता है दो कोट पूरक कोणों का मान तो 90 डिग्री होता है, 90 अंश, ठीक है। तो यहां दूसरा क्या कह रहा है, अब आपको पता है x प्लस वाई दोनों कोणों का योग कितना आएगा, 180 आएगा। इसे समीकरण क्या बना दीजिएगा, तो अब देखो इन्हें प्रतिस्थापन से हल करना है। तो समीकरण एक में देखिए x बराबर y के रूप में है, तो x का मान समीकरण एक से x का मान समीकरण दो में प्रतिस्थापित करने पर लिखिएगा, क्या लिखेंगे आप, समीकरण एक से x का मान समीकरण दो में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर कर देते हैं। तो समीकरण एक में क्या है, y का x बराबर है y प्लस 18, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे हम, x प्लस y की जगह पर लिखेंगे, ठीक है, x की जगह पर लिखना, y की जगह पर नहीं, x बराबर है ना। चलो x की जगह पर रखना है कितना, y प्लस 18, तो रख देंगे y प्लस 18 प्लस क्या आगे y बराबर 180। अब जोड़ देते हैं y बाई कितना आ जाएगा 2y बराबर, 2y बराबर कितना आएगा 180 माइनस 18, तो 2y बराबर 18 घटा दीजिएगा भैया, तो कितना आएगा 162, ठीक है। तो y का मान क्या आएगा 162/2, मतलब y का मान आ गया 2 अठे 16, 2 इकन्नम 2, 81 डिग्री आ गया। अब y का मान समीकरण एक में रख दीजिएगा, ठीक है, y का मान कहाँ रख दें, समीकरण एक में, दिख रहा है ना। देखो इसको तो आप नोट में रख लेंगे ना, इसको कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। अब y का मान समीकरण एक में देते हैं, तो x बराबर क्या आएगा 18 प्लस y का मान कितना निकला है 81, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 1 9 और 8 1 9, 99 डिग्री आ गया। ये x का मान निकला है और ये y का मान निकला है। आपसे कोण पूछ रहा था ना कि वो कोण बताओ, तो बड़ा कोण 99 डिग्री का है, छोटा कोण 81 डिग्री का है। अब आपको नियम पता है कि दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, 99 और 81 को जोड़ दीजिएगा, 180 डिग्री आ रहा है, और 99 जो है 81 से 18 अधिक भी है, दोनों नियमों का पालन भी हो रहा है, ठीक है ना। बताओ यहां तक इस क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या, कमेंट करिएगा। नो सर, नो सर, ठीक है, चलिए किसी को कोई समस्या नहीं, चलते हैं आगे। चलो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है भैया देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का थर्ड पार्ट है। अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस पे दे रहा है, आपको पहले इसको बीजगणितीय रूप में बदलना है, फिर इसको प्रतिस्थापन से हल करना है। चलो कर देते हैं सोल्यूशन। करा एक क्रिकेट टीम के, एक कोई क्रिकेट टीम है, ठीक है, कोच ने 7 बल्लों तथा 6 गेंदे, 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, बल्लों नहीं बल्ले कर दिया, 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले गेंद तथा गेंद का मूल्य बताना, मतलब आपको प्रत्येक बल्ले, एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य बताना है। सोल्यूशन में देखो क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे माना एक बल्ले का मूल्य कितना, मान ले x रुपए, और एक
गेंद का मूल्य मान लेते हैं कितना, वाई रुपए। तो फर्स्ट कंडीशन या प्रश्न का कुछ भी कर दीजिएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन कह रहा है 7 बल्लों का मूल्य। तो अच्छा, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपए, तो 7 बल्लों का क्या हो जाएगा, क्योंकि 7x और 6 गेंदे, तो एक गेंद का मूल्य कितना है, वाई रुपए है। तो 6 गेंदों का मूल्य क्या हो जाएगा, 6 वाई। तो 7x प्लस 6 वाई दोनों को जोड़ा तो कितने रुपए लगे थे, 3800 रुपए लगे। समीकरण नंबर क्या बनाओगे, एक। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन कह रहा है बाद में उसने 3 बल्ले, एक बल्ला x रुपए का है तो 3 बल्ले 3x रुपए के हैं, एक गेंद वाई रुपए की तो 5 गेंदे 5 वाई रुपए की हैं। अब दोनों को कुल मिला के जब खरीदा तो उसे टोटल रुपए प्लस करके कितने दिए, 1750। समीकरण नंबर 2। अब इनको देखो ये बीजगणितीय रूप में बन गए। अब इन्हें आपको हल कर देना है प्रतिस्थापन विधि से, और कुछ नहीं करना। किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। 1 मिनट, मुझे नई स्लाइड एक लेनी होगी, पेज भी है थोड़ा सा, 1 मिनट। हाँ चलो। अब यहां पर हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से पहले हम x का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है ना। चलो, एक मिनट दिया। चलो देखते हैं। तो समीकरण एक क्या कहा, 7x प्लस 6y बराबर 3800, ठीक है ना। क्या कर रहा है, 7x प्लस 6y बराबर 3800। यहां से x का मान निकालो। तो 7x बराबर पहले क्या आएगा, 3800, प्लस का 6y उधर जाएगा, माइनस का 6y हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, 3800 माइनस 6y अपान 7। प्रतिस्थापित करना है, तो प्रतिस्थापित करके मैंने x का मान y के पदों में ज्ञात करा, इसे आप समीकरण नंबर क्या बनाएंगे, 3, ठीक है ना। अब क्या करें, सब कह रहा है, अब जो x का मान निकाला है समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है ना। चलो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, दो क्या कह रहा है, समीकरण 2 कह रहा है 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब देखो 3 × x का मान क्या है, x का मान है 3800 माइनस 6y, टोटल के मान में कितना है 7, फिर प्लस का 5y बराबर 1750। अब लासा ले लेते हैं, 7 का लासा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। एलसीएम लेते हैं। तो देखो 3 का उधर गुणा करा दीजिएगा 3800 में, तो क्या आएगा, दो दो जीरो तो है ही हैं, तो 3 का गुणा 8 में कराएंगे, 8 3 का 24 के 4 हासिल कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। 3 का 3 में कराएंगे, 3 3 का 9, 2 हासिल कितना आएगा, 11400 आ गया। माइनस 3 का 6 में कराएंगे तो कितना है, 18y प्लस। अब लासा लेंगे, 7 का गुणा तो 5 में हो जाएगा, 7 बना 35y, टोटल के अपान में कितना बचा, 7। जो अपान में 7 होता है वो कहाँ आएगा, 1750 के गुणित में आएगा 7, ठीक है ना। चलो, आ गया 11400 माइनस 35y प्लस के 18y माइनस के हैं, तो कितना आएगा, प्लस का बचेगा 17y बराबर 1750 से गुणा कराइएगा 7 का, 7 जीरो में जीरो, 7 पना 35 के 5 हासिल बचे 3, 7 सत्ते 49 और 3 52 हासिल बचे कितने, 5, 7 का नाम 7 5 12। अब या करिए यहाँ पर 17y बराबर 12250, ये 11400 प्लस का उस साइड जाएगा, माइनस का 11400 हो जाएगा। तो 17y बराबर कितना आया, घटा दीजिएगा, तो देखिएगा घटाना है, तो यहाँ जीरो से जीरो गया, कितना बचेगा जीरो, 5 से जीरो गया, कितना बचा 5। अब 2 से जाएगा नहीं तो यहाँ से दहाई लेंगे, तो यहाँ कितना जाए 12, 12 से 4 गया, कितना बचेगा 8। अब कितना यहाँ बचा 1, अब 1 से 1 गया जीरो और जीरो, कहने का मतलब कितना आ गया, 17y बराबर 850 आया। तो y बराबर क्या आएगा, 850 अपान 17। तो y बराबर 17 पचे 85 और जीरो, y का मान कितना आ गया 50। और y का मान समीकरण 3 में रख दीजिएगा। क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में हम पुट कर देते हैं। y का मान समीकरण 3 में, 3 क्या कर रहा था,
x बराबर 3800 माइनस 6 × 50/7। तो यहां से क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा 3800 माइनस कितना आएगा 300/7। x बराबर 3800 माइनस 300 घटा दीजिएगा, 3800 से 300 घटाएंगे कितना बचेगा 35। 3500 अपान कितना आएगा 7। तो x बराबर कितना आएगा 7×5=3500। तो x का मान कितना है 500 और y का मान कितना आया है, y का मान 50 आया है। आपसे पूछ क्या रहा था, अब हमने क्या था, एक बल्ले का मूल्य x माना था। चलो अब देखो, लिखोगे अतः, अतः एक बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपए और एक गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपए। यही दोनों क्या भैया, यही आपके दोनों आंसर है। अब बताओ यहां तक किसी कोई समस्या है XYZ। ये बहुत बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन को देखिएगा, पेपर की तरफ से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही लैंग्वेज बेस पे क्वेश्चन देता है। यहाँ पर मान लीजिए बल्ले और गेंद की बात कर दी, कई बार कुर्सी और मेज की बात कर देता है। तो इस प्रकार से वो नाम अलग ले सकता है, बाकी समस्याएं कोई नहीं आनी चाहिए। ये पेपर की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिएगा, अभी क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट मैंने कराए हैं, अभी 3 पार्ट और हैं, वो अगली वीडियो में करा देंगे, जिससे पूरी अब 3.2 एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। फिर हम लोग नई एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिएगा, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।